प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसे व्यक्ति का दृष्टांत हमको दिया है, जो व्यक्ति धनवान था, जो व्यक्ति व्यवसायी था, जो व्यक्ति बहुत सफल किसान था, परंतु वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख था। इसे धनवान मूर्ख का दृष्टांत कहा जाता है। यह दृष्टांत लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में उसकी 13वीं आयत से 21वीं आयतों में पाया जाता है। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ी भीड़ से घिरे हुए थे। संभवतः हजारों लोग वहां पर मौजूद थे और उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि वह पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति की ओर देखा और उससे कहा, सावधान रहो, चौकस रहो, क्योंकि किसी व्यक्ति का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने यह दृष्टांत कहा। इसी दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत प्रभावशाली और सशक्त ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आहा, कितनी अधिक फसल है। कुछ यहाँ रखी है तो कुछ खलियानों में भरी पड़ी है। इस बार फसल बहुत बढ़िया हुई है। क्यों, कैसा चल रहा है काम? अच्छा चल रहा है जी। ठीक से करो। इतनी अधिक फसल रखने के लिए मेरे पास स्थान तो है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करूंगा कि अपने पुराने भंडार गृहों को तुड़वा कर नए बड़े बड़े भंडार गृह बनवाऊंगा और उन्हीं में अपना सारा अनाज और सारी संपत्ति रखूंगा। मालिक, मालिक, क्या है? मेरी माँ बीमार है, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। आपके पास अपार अनाज है, थोड़ा सा दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा अनाज खैरात बांटने के लिए नहीं, मैं ना दे सकूंगा। तू भाग यहाँ से। ना जाने कहां कहां से चले आते हैं ये चोर उचक्के। अब मेरे पास बरसों के लिए अपार संपत्ति है। अब कुछ करने की जरूरत क्या है? खाऊंगा, पीऊंगा, ऐश करता हुआ सुख से रहूंगा। अरे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने जमा किया है वह किसका होगा? इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ शिक्षाएं देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे चिंतन को जागृत करना चाहता है।
प्रभु यीशु मसीह हमारे चिंतन को, हमारे सोच को चुनौती देना चाहता है। इस दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम सांसारिक धन और आत्मिक धन में अंतर करना सीखें। सांसारिक धन के लिए तो हम बहुत प्रयास करते हैं, परंतु आत्मिक धन के लिए हम कितना प्रयास करते हैं? प्रतिदिन अपने शरीर की चिंता में, अपने शरीर के लाभ के लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, कितनी दौड़ धूप करते हैं, परंतु आत्मा के लिए क्या हमारे पास कुछ समय है? क्या हमारा सारा प्रयास, क्या हमारा सारा श्रम मात्र सांसारिक धन प्राप्त करने के लिए लगा रहता है? सांसारिक धन तो अल्पकालिक है, परंतु आत्मिक धन हमेशा का है, अनंत का है, मृत्यु के बाद भी बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह हमें यह भी शिक्षा देना चाहते हैं कि धन का उपयोग केवल स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए नहीं होना चाहिए, किंतु इसका उपयोग दूसरों के हितों के लिए भी होना चाहिए। आज के संसार में जैसा अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति धन कमाने की धुन में अपने परिवार की अवहेलना करता है, परमेश्वर की योजना को पीछे छोड़ देता है, बड़े चित्र को नहीं देखता जिसमें परमेश्वर की योजना है, जिसमें अनंत जीवन की योजना है, जिसमें संसार के बाद एक और आने वाला संसार है। क्या हमें अपने आत्मा की चिंता है? क्या हमारा सारा प्रयास मात्र सांसारिक लाभ के लिए है? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य केवल इस संसार तक सीमित है? ये प्रश्न प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से हम तक भेजता है, हमें चुनौती देने के लिए, हमें एक बार फिर से अपने जीवन और अपनी प्राथमिकताओं के संबंध में विचार करने के लिए और सही दिशा में सही कदम उठाने के लिए कि हम आत्मिक धन को समझें, उसकी ओर आगे बढ़ सकें और सांसारिक धन और आत्मिक धन में अंतर प्राप्त कर सकें, जिससे परमेश्वर की दृष्टि में हम मूर्ख ना हों परंतु आशीषित व्यक्ति हों।